सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप तो सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है ये डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि आप ही लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था और इससे रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए मुझसे कहा था कि अपने एक्स को ब्रेकअप के बाद कैसे भूलें। तो आज का जो वीडियो है इसी पे होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कम समय में बहुत अच्छे तरीके से समझाना या एक्सप्लेन करना जिससे कि आपको समझ में आ जाए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप और वीडियोस ना देखें जाके या फिर आप कंफ्यूज ना हो ज़्यादा। तो इस वीडियो में आपको इन सवाल का जवाब कि ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर को कैसे भूलें मिल जाएगा। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप किसी इंसान के साथ 1 साल से 2 साल से, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मेरे पास कॉल्स आते हैं कि जो 10-10 साल के रिलेशन होते हैं वो उनके ब्रेकअप हो जाता है उनका, अनफॉर्चुनेटली, जो कि गलत। लेकिन क्या कर सकते हैं, इंसान जाना चाहता है तो आप उसके हाथ पैर जोड़ के उसे रोक तो सकते नहीं, ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं। जब एक इंसान जाना चाहता है तो वो जाएगा ही। आपके रोने से, गिड़गिड़ाने से, आपके उसके पैरों पे गिर जाने से, पैर पकड़ लेने से वो इंसान रुक जाएगा ऐसा तो नहीं है। हाँ, कुछ टाइम के लिए रुक के तुम्हें भीख जरूर दे सकता है कि ठीक है अभी नहीं जाता या अभी नहीं जाती, लेकिन वो एक वक्त आएगा कि वो चला जाएगा। तो जाने वाले को हम नहीं रोक सकते। अब एक इंसान आपकी लाइफ से चला गया, उसके बाद में अब आपको हो रही है प्रॉब्लम कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, कैसे उसको भूलूं। तो मैं आज आपको यही तरीका बताऊंगा कि कैसे आप उस इंसान को भूल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आपके मन में ये सवाल उठता है कि अपने एक्स को ब्रेकअप के बाद कैसे भूले, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या वाकई में हम किसी इंसान को भूल सकते हैं, या हम जो सोच रहे हैं क्या हम वैसे बने हैं, क्या हमारा दिमाग उस तरीके से काम करता है कि हम उस इंसान को भूल सकते हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज़, आप किसी भी चीज़ को या आपकी लाइफ में घटित किसी भी इंसिडेंस ये बोल दो, या फिर किसी भी घटना, जो भी घटना आपकी लाइफ में घटी है, उसको आप भूल सकते हो, ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप भूल ही नहीं सकते, किसी भी चीज़ को आप भूल ही नहीं सकते। आपने लाइफ में जो जो किया है और जिससे आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दिमाग उसको होल्ड करके रख लेता है। हाँ, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डेली रूटीन में ऐसी होती है जो आपको पूरा, आप सुबह मॉर्निंग सोकर उठे 6 बजे, रात में आप 12 बजे सो गए। अब उस बीच का 6 से 12 के बीच का पूरे दिन का मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या क्या किया, तो आप डिटेल में नहीं बता पाओगे। आप सिर्फ वही बात बता पाओगे जिससे या तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिले या तो जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले। सिर्फ आपको वो चीज़ याद रहती है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है सिर्फ इसी तरीके से काम करता है। वो नेगेटिव, जिससे हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, जिससे हमारी लाइफ में बुरा हुआ है, वो चीज़ हमें याद रह जाती है। तो जब किसी इंसान के साथ आप 1 साल 2 साल 3 साल से थे, 10 साल से थे, अब आप बोल रहे हो कि उस इंसान को मैं कैसे भूलूं, तो भाई ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। सबसे पहले जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, भूलूं, कैसे भूलूं, यहीं आप फंस जाते हो, क्योंकि कोई इंसान किसी को भूल ही नहीं सकता है। हम वैसे बने ही नहीं हैं, हमारा दिमाग वैसे काम करता ही नहीं है। तो अब सवाल पैदा होता फिर क्या करें, किसी इंसान को कैसे भूलें। तो देखो, भूले जो है वो गलत वर्ड है। आपको बोलना चाहिए मैं किसी इंसान से मूव ऑन कैसे करूं। मूव ऑन किया जाता है यादों से, भूला नहीं जाता। मूव ऑन भी जब हम करते हैं तो उसमें हम पार्टनर को या हमारे एक्स को या चीज़ें जो हुई है उससे हम जब मूव ऑन करते हैं तो हम उससे भूलते नहीं हैं, वो हमें याद रहता है। और वो इसीलिए रहता है क्योंकि प्रकृति जो है, जो नेचर है, वो हमें सिखाना चाहता है। और एक इंसान तभी सीख सकता है जब वो इंसान चीज़ों को याद रखता है। और आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका दिमाग खुद में खुद, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो आपका दिमाग खुद में खुद उन चीज़ों को होल्ड करके रखता है, याद रखता है। अब आप अपने दिमाग को ही इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि वो भूल जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि वो भूल जाए। चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन आपको ब्रेकअप के बाद या अपने एक्स पार्टनर के चले जाने के बाद या अपने एक्स पार्टनर से मूव ऑन करते समय आपको ये चीज़ खास तौर पर ध्यान रखनी है कि आपको ये नहीं कहना है कि मुझसे कैसे भूलूँ, आपको ये कहना है कि मुझसे मूव ऑन कैसे करूँ। और मूव ऑन किया जाता है यादों से, फीलिंग्स से। मूव ऑन भूलने के लिए कभी किया नहीं जाता, क्योंकि मूव ऑन हो ही नहीं सकता भूलने के वे में, क्या आप उस इंसान को भूल जाओ। सब कुछ याद रहता है, मुझे भी सब कुछ याद है, आपको भी सब कुछ याद रहेगा। इस दुनिया में हर एक इंसान को जो उसके साथ किसी चीज़ से अच्छा या बुरा हुआ है वो उसे याद रहेगा। तो आपको मूव ऑन करना है, और मूव ऑन होता है यादों से, मूव ऑन होता है फीलिंग्स से, जो आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो उससे। और वो आपको करना होता है। आपको ये चीज़ कहना है कि उसे कैसे भूलूँ, तो यार नेक्स्ट इम्पॉसिबल है।
अब बात करते हैं कि मूव ऑन कैसे करना है। तो देखिए, मूव ऑन करने के लिए या उस इंसान की फीलिंग्स को कैसे आप उससे डिटैच कैसे हो, या फिर लाइक उसकी जो फीलिंग्स आपको अपने मन में है उसके लिए, उसको लेके, तो उसको कैसे ख़त्म करें या फिर कैसे उससे दूर हो जाएं। तो देखिए, ब्रेकअप के लिए सबसे पहले तो एक डिस्टेंस बना लीजिए। एक दूसरे से बिल्कुल कॉल नहीं, इंस्टाग्राम पे देखना नहीं, व्हाट्सअप पे देखना नहीं, ट्रू कॉलर पे देखना नहीं, स्नैपचैट में चेक करना नहीं, ऐसा उससे एक प्रॉपर डिस्टेंस बना लीजिए। आप सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरी बात कि जब भी उसकी आपको याद आती है ना, इंस्टॉलमेंट में मत देखो भाई। आप लोग क्या करते हो ना, ब्रेकअप के बाद चीज़ों को ना टुकड़ों में देखने लग जाते हो। एक 3 घंटे की मूवी को आप वेब सीरीज़ के तौर पे या कोई 15-20 मिनट की क्लिप उसमें कट कट करके आप उसको देखने लग जाते हो, जिससे आपका टाइम ज़्यादा जाता है। आपको क्या करना है, आपको एक दिन बैठ जाना है, जब भी याद आती है अपने आप को इग्नोर करने की कोशिश नहीं करनी है, बैठ जाना है और सारी की सारी वो 3 घंटे की मूवी एक बार में बैठ के देख लेना। ऐसा नहीं 5-10 मिनट देख लिया, रो लिया, फिर नहीं 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 इग्नोर करो, नहीं मुझे आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, थोड़ा सा आग लगाए, थोड़ा सा अपना मोटिवेट हुए और अपने काम में लग गए, दोबारा से फिर वो फ्लैशबैक। नहीं, आपको बैठ के देखना है, प्रॉपर बैठ के देखना है। देखिए, किसी चीज़ को आप या तो 1 साल में कर लो या किसी चीज़ को बैठ के आप 1 महीने में कर लो, ये आपके ऊपर है। 1 साल वाला क्या करेगा, थोड़ा 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 10 मिनट 15 मिनट रो लिए, देख लिए, हाँ 10-15 मिनट फिर देख लिए, ऐसे में तो भाई साल भर जाएगा ना। तो परेशान साल भर होने से अच्छा है कि 1 महीना परेशान हो, 1 महीना खराब कर। मैं मानता हूँ भाई, ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है, चीज़ें हुई है, तो टाइम तो लगता है, तो एक बार में बैठ के उस टाइम को दो ना, टुकड़ों टुकड़ों में क्यों करना। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आपके डॉक्टर के पास इंस्टॉलमेंट में जाते हो कि ठीक है मेरा 105 डिग्री मेरा बुखार है, तो आप एक काम करिए 1-2 डिग्री कम कर दीजिए, दिन फिर हम देखते हैं। तो आप तो एक बार में उसको ख़त्म करते हो ना कि भाई ठीक है, 1 महीना लगेगा, बेड रेस्ट है, ठीक है मैं बेड रेस्ट में रह लूँगा, लेकिन अगर मैंने इसको इग्नोर किया तो ये साल भर जाएगी, साल साल 2-2 साल ये बीमारी खींचेगी। नहीं भाई, मैं 1 महीने के लिए ठीक है, 1 महीने में बेड रेस्ट में रहूँगा, डॉक्टर आप मुझे अच्छे से दवाई गोली दो, अच्छे से मुझे आप ट्रीटमेंट करो, हम यही कहते हैं ना। तो उसी तरीके से जब आपको ब्रेकअप हुआ ना, 1 महीने खुद को दो, प्रॉपर 1 महीने दो और बैठ जाओ उसके साथ। रोना आ रहा रो लो, जो भी यादें आ रही है देखो बैठ के, एकदम बैठ जाओ, देवदास बन जाओ, मैं कह रहा हूँ एकदम पागल हो जाओ आप, लेकिन थॉट से भागो मत और बैठ के देखो। डिस्टेंस मेंटेन करना पहला काम। दूसरा काम, थॉट से मत भागो, जब भी आपके दिमाग में चल रहा है बैठ के देख लो, बैठो और रो और देखो। और रोना बहुत ज़रूरी है, रोने से मत डरो कि मैं रो क्यों रही हूँ, मैं रो क्यों रहा हूँ, नहीं, रोने से इंसान स्ट्रांग बनता है। जब आप देखते हैं ना किसी के यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो लोग कहते हैं कि रोने दो उसको, रोने दो, मन हल्का हो जाएगा। मोहब्बत होती है फीलिंग से, पास रहने से, एक दूसरे के साथ रहने से, लेकिन मोहब्बत निकलती है आंसुओं से। ये बात आपको समझना पड़ेगा, इसलिए रोना ज़रूरी है। रो लो, जितना रो सकते हो उतना रो लो, जितने तुम्हारे आंसू गिरेंगे उतना ही आप इमोशनली स्ट्रांग बनते चले जाएंगे, और यही एक तरीका है मूव ऑन करने का। और भी वीडियोस है मेरे मूव ऑन के ऊपर, अगर आपको मूव ऑन करना है प्रॉपर्ली तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी मूव ऑन से रिलेटेड कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो होप सो, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है कि कैसे भूले, तो भूलना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, मूव ऑन करिए और वहाँ से निकल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।